बॉम्बे, ये है ल्यूसेंट की सीरीज़। इसमें देखें हम जीके और जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 में बॉम्बे को दो पार्ट में डिवाइड किया है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला के बॉम्बे कहते थे। तो 1960 में डिवाइड हुआ, बॉम्बे को तोड़ के गुजरात और महाराष्ट्र दो स्टेट बना दिए गए। तो 1960 में बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र बने। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड मतलब जो मिल्क वाला है, जिसमें दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया गया कंट्री में। ऑपरेशन फ्लड मतलब डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें लाए गए। इसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सैक्रिन जो है, ये जो नॉर्मल शुगर है उससे 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा है, मतलब कम क्वांटिटी में गिरेंगे तो मिठास इतनी ज़्यादा है इसकी। मतलब जहाँ 1 किलो शुगर काम आ रही है, ये उसका 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा करेगा सैक्रिन। 1 किलो अगर सैक्रिन लेंगे तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। हाइड्रोपोनिक्स ये ब्रांच है जिसमें ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल इन वाटर, मतलब बिना मिट्टी के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। मिट्टी में जनरली तो मिट्टी में ही लगाओगे ना पौधे, यहाँ पानी में उगाए जाते हैं, पानी में ही सारे न्यूट्रिएंट डाल दिए जाते हैं। तो इस ब्रांच को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल इन वाटर हाई कंटेनिंग न्यूट्रिएंट। उस वाटर में न्यूट्रिएंट होने चाहिए तभी वो ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल, जो स्वास्तिक का निशान है उसकी ओरिजिन मिलती है हमें इंडस सिविलाइजेशन में, वो मिलते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के जो कंटेम्प्रेरी मतलब उसके टाइम की सिविलाइजेशन दूसरी कौन सी है? वो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना सिविलाइजेशन। पहला बैटल ऑफ द राइन हुआ 1191 में। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। सेकेंड वाले बैटल में हार गए थे। ये वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हर कोई अपना अपना योगदान उसमें दे रहा था, तो न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए जा रहे थे जिससे कि जनता को पता लगे चल क्या रहा है। तो बाल गंगाधर ने भी 2 न्यूज़पेपर निकाले और ये पूछाता है कि कौन सा किस में था। केसरी एक का नाम था, वो मराठी लैंग्वेज में था। मराठा जिसका नाम था न्यूज़पेपर का, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाल गंगाधर के तिलक के 2 न्यूज़पेपर है, केसरी और मराठा। केसरी जो न्यूज़पेपर वो मराठी लैंग्वेज में आता था और मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन के बाद प्लैनेट का कौन सा सीक्वेंस है? सन के बाद आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। अर्थ तीसरे नंबर पर है, पूछ लिया जाता है कि अर्थ कौन से नंबर पर है। फिर अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब प्लूटो तो प्लैनेट नहीं है। आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आर्टिकल 15 कह रहा है हम किसी भी बेस पे, धर्म के बेस पे, रेस, कास्ट या सेक्स मतलब मेल है कि फीमेल है या कहाँ जन्म लिया है, उसके बेस पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले यह था ना कि जो नीची जात के लोग हैं वो हमारे आसपास नहीं बैठेंगे, हमारे साथ नहीं बैठेंगे, तो ये आर्टिकल 17 है, इसे ख़त्म किया गया। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया कि जैसे पहले ये था कि कुएं से पानी नहीं भरना है, मंदिरों में नहीं जाना उन नीची जाति के लोगों को, तो ये ख़त्म किया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 3rd 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान चले, अब तो ख़त्म हो गए हैं। तो तीसरे 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, मतलब फूड का जो प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा थी फूड कम था, उसके लिए। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें मोर पर्सन एम्प्लॉयड फॉर ए जॉब विच ए फ्यू कैन एकम्प्लिश, मतलब एक काम को अगर 4 लोग कर सकते हैं तो हमने उसमें 6 लोग लगा रखे हैं, 2 तो एक्स्ट्रा ही हैं, ये तो वो काम करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली ऐसा खेती में होता है, खेती में 4 लोगों का काम होता है, वहाँ 6 लोग लगे होते हैं, 7 लोग या 8 लोग लगे होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा लगे होते हैं तो वो तो अनएम्प्लॉयड ही मानो, मतलब कम लोगों के काम है, ज़्यादा लोगों का बिजी होना, ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लीनियस ने डिवाइड किया ऑल ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में, प्लांट और एनिमल में। किस में? इन्होंने एक बुक लिखी सिस्टम इन नेचर, ये बुक ये पूछ लेता है कि किसने ये बुक लिखी है, तो ये लिखी कैरोलस लीनियस ने।
वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो इन्हें कहा गया अपरुषीय। इसका मतलब ये है कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, ये भगवान ने गिफ्ट में दिए हैं, गॉड गिफ्टेड है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का जो हुआ 1192 में, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और फिर काम खत्म, फिर तो कहानी बदली गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब। वीनस ये प्लेनेट है, इसे कहते हैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्लेनेट को कहते हैं इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, तो वीनस को कहते हैं। वीनस का जो साइज, मास है और साइज है वो अर्थ के जैसा है, इसलिए इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अर्थ के जैसा इसलिए अर्थ का ट्विन कहा जाता है। आर्टिकल 21 अच्छा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में है राइट टू एजुकेशन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ऑटार्की। ऑटार्की मतलब सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब एक कंट्री पूरी तरह से अपने आप पर डिपेंड है, मतलब उसे दूसरे से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉलेस्ट सेल, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्मा की और बिगेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंडे की। क्रायोमीटर ये थर्मामीटर है जो मेजर होता है बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्रायोमीटर एक टाइप का थर्मामीटर है जो यूज होता है टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस को मेजर हम कैसे करेंगे? क्रायोमीटर से।